नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम मत घबराना कविता को लेकर प्रस्तुत है, जिसके कवि डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मानव जी का जन्म 2 जुलाई 1954 में तिगरा जिला हरियाणा में हुआ था। आपकी शिक्षा MA हिंदी, PhD और DLED तक की हुई है। आपको स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने का विशेष अनुभव रहा है। आपको प्रतिष्ठित सम्मान, पुरस्कार और मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं धारापथ, रश्मिरथ, सांझी और रोशनी, बोलो मेरे राम, सहमी सहमी आग, हम सब हिंदुस्तानी आदि। प्रस्तुत कविता में कवि नवयुवकों को संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन पथ पे सदा आगे बढ़ना है। कोई साथ दे या ना दे, प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। कविता कुछ इस प्रकार से है। बाधाओं से मत घबराना, कदम साथ कर बढ़ते जाना। कोई साथ न रहने पर भी चंदा तारे साथ रहेंगे। दर्द तुम्हारा बांटेंगे वे, तुमसे अपनी बात कहेंगे। और सच्चा साथी जान उन्हें तुम अपनी सारी व्यथा सुनाना। तो यहाँ क्या है, कवि कहना चाहते हैं नवयुवकों से कि घबराना मत तुम कभी भी। किससे? बाधाओं से, रुकावटों से, परेशानियों से या अपनी समस्याओं से। कभी घबराना नहीं चाहिए। कदम साध कर बढ़ते जाना, यानी अपने कदम को सही रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ाते जाना, घबराना नहीं। कोई साथ न रहने पर, अगर तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है तो वो साथ कौन देता है? चंदा और तारे, यानी प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। दर्द तुम्हारा बांटेंगे, ये दर्द यानी पीड़ा, तुम्हारी व्यथा क्या है? कौन बांटेगा? तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी व्यथा को, दर्द को बांटने वाला कौन है? आपका प्रकृति, आपकी प्रकृति उसको बांटेगी, तुमसे अपनी बात कहेंगे और तुम से क्या है, वो अपने दुख को, दर्द को, पीड़ा को तुम उनसे बांट पाओगे। सच्चा साथी, क्योंकि जिन्होंने भी प्रकृति को अपना साथी बनाया है, उनकी पीड़ा स्वतः ही कम हो जाती है। वही तुम्हारे सच्चे क्या है? साथी हैं। ये जानो और अपनी सारी व्यथा को, अपने सारे दुख दर्द को क्या है, उनसे बांटना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और वही तुम्हारे आगे के कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। वीराने में नदियाँ निर्झर। वीराना यानी सुनसान जगह। वीराना किसको कहते हैं? यानी सुनसान जगह पे नदियाँ क्या कहती हैं? निर्जल, यानी झड़ती ही रहती हैं, बहती ही रहती हैं। हाँ, जैसे हरदम हंसते गाते और हरदम कल कल की सुंदर ध्वनियों के साथ हंसते हुए क्या है, आगे बढ़ती हैं। आप अकेले अपने साथी, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हारा साथी तुम स्वयं हो। सदा अकेले बढ़ते रहना, क्योंकि अकेले का जीवन सदा बढ़ते रहने के लिए है। सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाए। तुम्हारे साथ अगर प्रकृति है, प्रकृति से तुमने तालमेल बिठा के रखा है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, अगर तुमने उसे अपना साथी बना लिया है तो आपका जीवन क्या है, सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकता है। उसी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। पथ क्या वो बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो और तितलियां रोक रास्ता, राही को ललचाती ना हो, पर तुम डर कर या ललचा कर बीच राह में मत रुकना। कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहती कि पथ यानी तुम्हारा रास्ता, क्या वह बाधाएं जिसमें, वह रास्ता ही रास्ता क्या है जिसमें बाधाएं ना हो, रुकावटें ना हो, यानी कोई परेशानियां नहीं, बार बार टकराती न हो। जब जब तुम्हारे सामने कोई बाधाएं, समस्याएं नहीं आएंगे तो तुम्हारा रास्ता एकदम सरल होगा, तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और तितलियां रोक रास्ता, राही को ललचाती नहीं। और तुम्हारे रास्ते में बहुत सी बाधाएं होंगी, पथ पे तितलियां यानी बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां क्या है, तुम्हारे रास्ते को रोकने को चाहेंगी और तुम्हें ललचाएंगी, यानी तुम्हें अपनी ओर क्या है, आकृष्ट करेंगी, अपनी ओर बुलाएंगी। पर तुम डर कर या ललचा कर या उन कठिनाइयों से, परेशानियों से
घबराना नहीं है, न डरना है, न किसी लालच में पड़ करके अपने रास्ते को बीच में रोक देना है, बल्कि सदा ही आगे बढ़ते जाना है, ऐसा कवि का मानना है। यानी कवि कहते हैं कि प्रकृति की तरह क्या है, आप आगे बढ़ते जाइए, कभी भी मत घबराइए, मंजिल सदा उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता। यानी मंजिल यानी आपको अपना गोल, अपनी मंजिलें यानी अपना क्या है आगे का रास्ता तभी मिलता है जब आप धैर्य रख के वीरता के साथ, धीर वीर यानी धैर्य के साथ, वीरता के साथ आगे बढ़ते हैं। कांटों को भी फूल समझता, और कांटों यानी किसी भी परेशानियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए, फूल की बातें उसे स्वीकार करते हुए विपदाओं से हाथ मिलाना। विपदा यानी विपत्ति, विपत्ति यानी मुसीबतों से को हाथ मिलाकर, यानी उसके साथ ही आगे बढ़ना है। कायर तो घबराते वे ही, वीर न करते कभी बहाने। यानी कायर जो होते हैं वो क्या है, घबराते हैं, वो परेशानियों से घबराते रहते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं घबराना है, क्योंकि तुम वीर हो और आगे बढ़ना है। और वीरता न करते कभी बहाना, जो वीर होते हैं वो कभी बहाने नहीं बनाते। सिर्फ कायर यानी डरपोक लोग ही, बुज़दिल लोग ही अपनी मंजिलों को पाने के लिए समय समय पर घबराते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।